ऑफ लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SBI PO का एग्ज़ाम, जो अभी मींस इससे पहले हुआ था, जो अब आपका एग्ज़ाम 20th से शेड्यूल्ड हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स, और उससे पहले जो 2021 सेशन का जनवरी में हुआ था, उस एग्ज़ाम को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर आई वॉन्ट टू से वन थिंग, अगर आपने अचानक से इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप इससे पहले वाली वीडियो पर ज़रूर जाएं एक बार, इसको देखने के पहले ही, क्योंकि उसमें मैंने आपको 6 डेज़ की एक स्ट्रैटेजी बताई है जिसको फॉलो करके आप बहुत इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस पेपर। एक्चुअली योर क्वेश्चन 1 इज़ like first of all we have to see the directions. 2 columns are given in each question and each column has 3 phrases. So choose the most suitable pair of phrases which makes a grammatically correct and contextually coherent statement. मीन्स अब आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं और नीचे आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शंस में आपने क्या करना है, आपको ये देखना है कि इन दोनों कॉलम्स को मिलाकर और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स के ऐसे पेयर्स हैं जो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट हैं और जो बिल्कुल सेंसिबल हैं, उनमें सेंस बन रही है। तो अब आपके लिए इसके लिए क्या ट्रिक अपनाना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो आपने ये नहीं करना कि आप पहले पूरी सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ने बैठ जाएं। आपको सीधा जाना है ऑप्शंस पर। तो अब आपका पहला ऑप्शन है बी एंड डी, तो आपने सीधा बी और डी को ही कंसिडर करना है कि क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इफ देयर इज ऑलरेडी सम डिग्री ऑफ एप्रीहेंशन अबाउट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ COVID-19 वैक्सीन्स, the opaque nature of the approval process has done little to mitigate such concerns. तो अब इसमें है आपका आ जाता है ए, ई एंड बी, डी। तो अगर अब आप देखें इसमें आपका बी और डी, यस कुछ सेंस बन रही है इसमें, क्योंकि एक बात को बोला उसके बाद वो दूसरी बात को भी उसी से रिलेट करके ही बोल रहे हैं। तो इसी तरह से अगर दूसरे पार्ट में भी आ जाता है ए और ई, हमें बी और डी ठीक लगा, बट हमें आगे ये नहीं कि हम इसी पे ही क्लिक कर देंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी, तो आपको थोड़ा सा और ऑप्शंस को भी कंसीडर करना है। उसके बाद हम देखते हैं ए और ई। ए है द रेगुलेटर डिड नॉट वेट फॉर सफिशिएंट सेफ्टी एंड एफिकेसी डेटा टू बी कलेक्टेड, और ई है एंड डिड नॉट शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल्स बिफोर ग्रांटिंग अप्रूवल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ जा रही हैं, तो हमारा इसका आंसर है ए, ई एंड बी, डी। तो ये आपका आंसर है। मींस इसको थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के बाद ये इजीली हो जाता है। अब उसी के बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में क्या है, दीज रेगुलेटरी बॉडीज एंड कमेटीज हैव रिमेन्ड साइलेंट। तो अब आपने इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने सीधा ऑप्शंस को ही चेक करना है। तो ऑप्शंस में हमारा आ जाता है बी एंड डी। तो बी एंड डी को आपने पढ़ना है, अगर आपको वो ठीक लग रहा है तो आपको फिर आगे और भी ऑप्शंस को कंसीडर करना है। जहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं लगता कि हाँ यही ऑप्शन हमारा ठीक है, तब तक आपने उसको क्लिक नहीं करना। तो इसका हमारा आंसर है ई। ई क्या है, बी, ई एंड सी, डी। तो अब पहले हम बी वाले को देखते हैं। मोर देन बीइंग अ साइंटिफिक मेथडोलॉजी, ई। उसके बाद ई को देखना है, क्लिनिकल ट्रायल्स आर अ मेथड ऑफ ह्यूमन कॉपरेशन। मीन्स ये दोनों मैच कर रहे हैं। उसके बाद हमें सी, द कोर्सिव अटेम्प्ट टू फॉल्सिफाई अ स्टडी पार्टिसिपेंट्स क्लेम्स एंड इंटिमिडेट हिम और हर। और उसके बाद हमारा डी आ जाता है, वायोलेट्स द अग्रीड अपॉन रूल्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इसमें अगर मीन्स आपको ग्रामर के थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स पता हैं कि किसके बाद क्या आना चाहिए, तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 to 6 में। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन in which a word is highlighted. Each sentence is then followed by 3 words. Choose the words that can replace the given word in bold to make a grammatically and contextually meaningful answer sentence as your answer. If none of the words can replace the highlighted word, then you can choose none can replace as the correct choice. तो अब हमारा है, there is a vending machine on the platform that dispenses snacks. तो अब आपको डिस्पेंसेस का मीनिंग चेक करना है। तो डिस्पेंसेस में डिस्पेंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर किसी चीज़ को बाहर अवेलेबल करवाना, समथिंग लाइक दैट।
तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो डिस्बर्सेस का भी यही मीनिंग होता है जो डिस्पेंसेस का होता है, और डिस्ट्रीब्यूट्स का भी यही मीनिंग होता है, और स्क्वेंडर का मीनिंग अलग होता है। स्क्वेंडर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को वेस्ट करना। तो आपका इसमें मीन्स हमें 2 ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं, 1 एंड 3, और हमारा बी आंसर जो है उसमें दिया हुआ है बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो आपका यही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है, इंडिया एंड जापान हैव डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन इन द स्टील इंडस्ट्री एट द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। मीन्स अब हमारा वर्ड है मैकेनिज्म, राइट। मैकेनिज्म मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मशीनरी। तो इसमें हमारे आंसर्स हैं सिस्टम, मेथड, टूल्स। तो अब सिस्टम मीन्स यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो एक सिस्टम के लिए ही यूज़ हुआ है कि डिवाइज्ड अ सिस्टम फॉर कोऑपरेशन। आप इसको रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं फटाफट। और हैव डिवाइज्ड अ मेथड, मेथड भी करेक्ट हो सकता है। हैव डिवाइज्ड अ टूल्स, यहाँ पर देखो बहुत सिंपल तरीके होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब अ है और उसके बाद टूल्स है, तो अ के साथ हम प्लूरल तो लगाएंगे ही नहीं, तो टूल्स तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर अब आपके आंसर होंगे 1 एंड 2। तो अब हमें चेक करना है कि क्या इन्होंने दिया है, हाँ सी पार्ट में इन्होंने दिया है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो आपका आंसर है सी। अब हमारा 5th क्वेश्चन आ जाता है, योर बिजनेस प्रीमाइजेस विच क्वालिफाई फॉर बिजनेस एसेट टेपर रिलीफ हैव बिकम टू क्रैम्प्ड। तो यहाँ पर हमारा वर्ड है क्वालिफाई। अब क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई कर लेना, लाइक किसी चीज़ के लिए अपने आप को प्रूव कर देना। तो हैम्पर तो होता है किसी चीज़ की रुकावट करना या समथिंग लाइक दैट, विच मेजर्ड फॉर बिजनेस। अब मेजर्ड, विच मेजर्ड, ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो उसके साथ या तो आर होना चाहिए या तो फिर हैव होना चाहिए। और विच इंक्लाइंड, ये भी गलत हो सकता है। तो नन कैन रिप्लेस। तो इसमें लाइक तीनों ही वर्ड्स जो हैं आपके वो आप मुझे यही लग रहा है कि आंसर आपका होना चाहिए ए, नन कैन रिप्लेस, क्योंकि कोई भी आंसर इसमें सूटेबल ही नहीं है। तो बहुत सिंपल से लॉजिक्स होते हैं, अगर आपको ग्रामर थोड़ी बहुत आती है तो आप इसको कर सकते हैं। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, द मिस यूज ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस टू अंडरमाइन ड्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स इज द पर्टिकुलरली मिस्चीवियस डिसरप्शन ऑफ फेडरलिज्म। तो अब हमारा वर्ड है डिसरप्शन। डिसरप्शन क्या होता है, किसी चीज़ की रुकावट। डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन भी रुकावट होता है, रेलिवेंट बिल्कुल अलग होता है। तो अब हमारे ऑप्शंस है नन कैन रिप्लेस। आई थिंक बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो लेट अस चेक द आंसर। इसका आंसर है सी। यस, 6th का आंसर है आपका सी। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो अब है हमारा 7 to 9 क्वेश्चंस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर लेफ्ट ब्लैंक। तो ये आपका क्लोज टेस्ट है। एंड बीनीथ ईच सेंटेंस 5 डिफरेंट वेज ऑफ कंप्लीटिंग द सेंटेंस आर इंडिकेटेड। चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग द गिवन ऑप्शंस। Police dash notorious gangster after relentless chase that dash for 3 weeks। तो इसके लिए अब आपकी अगर वोकैबुलरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, आपको मीनिंग पता है चीज़ों के, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब क्या है, अरेस्ट। और अरेस्ट ठीक है, आप अगर किसी को, पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बट अगला है रेंड। रेंड तो होता है रूल करना किसी चीज़ पे, तो रेंड फॉर 3 वीक्स ये तो रॉन्ग है। उसके बाद नैब भी होता है एक तरह से अरेस्ट करना, लाइक पुलिस किसी क्रिमिनल को नैब करती है। और लास्टेड, तो लास्टेड मीन्स, हाँ ये दोनों ही ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं। तो अब हमें लग रहा है कि ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तो उसके बाद वालों पे हम एक बार नज़र मार लेंगे, बट हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद हम आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट चोक्ड इन फॉग एंड कंटिन्यूसली डैश बाय मिस्ट एंड डाउनपोर्स आर लीस्ट डैश बाय फायर्स। अब देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट चोक्ड इन फॉग एंड कंटिन्यूसली डैश बाय मिस्ट एंड डाउनपोर्स। मिस्ट एंड डाउनपोर्स क्या होती है, हैवी रेन। तो हैवी रेन से कोई चीज़ वेट होगी, गीली होगी, राइट। रिजुवेनेट हो सकता है, बट इम्पैक्ट बाय फायर ये ग्रामेटिकली भी रॉन्ग आएगा। फिर एग्जॉस्टेड, ओवरवेल्म भी रॉन्ग है। ड्रेंच्ड एंड अफेक्टेड, तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट चॉक्ड इन
फॉग एंड कंटिन्यूसली ड्रेंच्ड बाय मिस्ट। ड्रेंच्ड का मतलब होता है गीले होना, अच्छे से भीग जाना। तो ड्रेंच्ड बाय मिस्ट एंड डाउनपोर्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय फायर्स, राइट। अफेक्ट और इफेक्ट होता है, तो आपको अफेक्टेड एक वर्ब होता है, तो अफेक्टेड बाय फायर्स, तो आपका आंसर होगा सी। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, एन इंटरव्यू इज अ गुड चांस टू डैश हाउ कैंडिडेट्स डैश डिफिकल्ट सिचुएशंस। सो एन इंटरव्यू इज अ गुड चांस टू डिस्कस हाउ कैंडिडेट्स इम्प्रूव्ड डिफिकल्ट। इम्प्रूव तो बिल्कुल रॉन्ग है। उसके बाद लाइक असेस, चांस टू असेस हाउ कैंडिडेट्स एड्रेस्ड डिफिकल्ट सिचुएशंस, ये ठीक लग रहा है। फिर एनालाइज हाउ कैंडिडेट्स टैकलिंग, टैकलिंग रॉन्ग है क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। इवैल्यूएट एंड अप्रोच डिफिकल्ट सिचुएशंस, ये बेटर लग रहा है उससे पहले वाले से भी। अंडरस्टैंड एंड इनहेंस डिफिकल्ट सिचुएशंस तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इसमें हमारा आंसर होगा डी, मीन्स एन इंटरव्यू इज अ गुड चांस टू इवैल्यूएट हाउ कैंडिडेट्स अप्रोच डिफिकल्ट सिचुएशंस, राइट। हाँ, पहले वाले में हमें असेस और एड्रेस जिसमें ठीक लगा था, बट उसमें एड्रेस्ड था, मीन्स पास्ट फॉर्म थी। बट हम एक जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि एक इंटरव्यू में क्या क्या होता है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट फॉर्म वाली वीडियो चेक कर लेनी चाहिए कि हम फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, राइट। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। अब है हमारा नेक्स्ट 10 to 12 क्वेश्चंस। इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ नीडेड। सो ही मेड हिमसेल्फ मास्टर ऑफ प्रैक्टिकली every branch of medieval learning and has a thoroughly knowledge of the source and bibliography of his subject। अब हैज़ अ thoroughly knowledge तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि thoroughly क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। हैज़ अ thorough knowledge, thorough knowledge, राइट। तो हैज़, अब हैज़ अ थरो नॉलेज, ठीक है, हमने लगा लिया, बट हमें लाइक ऑप्शन से भी पहले हमें सेंटेंस को ही चेक करना है। अब आगे वाले पार्ट में क्या है, मेड, तो मेड मतलब पास्ट टेंस, तो हमें यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा। एंड हैड अ थरो नॉलेज, तो अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में क्या ये ऑप्शन है। यस, डी पार्ट, हैड अ थरो नॉलेज ऑफ, तो हमारा आंसर होगा डी। तो इस तरह मैं डिटेल में आपको कुछ तरीका बता रही हूँ कि आप किस तरह से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। तो अब है हमारा 11th क्वेश्चन। जियोनी हैज़ बीन फाउंड गिल्टी फॉर इंटेंशनली इन्फ्लिक्टिंग मालवेयर इन ओवर 20 मिलियन फोन्स बाय अ चाइनीज कोर्ट। अब ये सेंटेंस तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, लाइक हैज़ बीन फाउंड गिल्टी, फॉर नहीं आएगा, गिल्टी के साथ हम ऑफ लगाते हैं। यस, सो जियोनी हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ इंटेंशनली इन्फ्लिक्टिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। यस, हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ, तो ये आंसर बी करेक्ट है इसका। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि कौन से वर्ड्स के साथ कौन सी प्रीपोजिशंस लगती हैं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, मीन्स कॉमन आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि अब टाइम कम है। तो अब है हमारा क्वेश्चन 12। मेनी पीपल बिलीव दैट वॉलंटरी बॉडीज एज दे आर टुडे शुड नॉट एंट्रस्टेड विद दिस नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, शुड नॉट बी एंट्रस्टेड होना चाहिए इसका। तो लेट अस सी, शुड नॉट बी एंट्रस्टेड है या नहीं है। यस, डी ऑप्शन है हमारा, शुड नॉट बी एंट्रस्टेड विद दिस नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो अब हमारे 13 to 14 क्वेश्चंस हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो 4 words have been highlighted which may or may not be at their correct positions. So pick the most suitable option to interchange the words so that the statement becomes grammatically correct and contextually meaningful. So the M&M's promise to directly pay women a monthly amount may be competitive as a landscape to grab attention in an overcrowded, highly viewed electoral strategy. अब इसमें आपको क्या करना है, वर्ड्स का ऑर्डर चेंज करना है। अब इसमें भी आपने क्या, ऑप्शंस को ही पहले देखना है कि ऑप्शंस क्या हैं हमें, क्योंकि उन्हीं में से आंसर बताना है। सो सी डी ए बी, अगर सी है व्यूड, मे बी व्यूड एज अ, डी है हमारा लाइक स्ट्रैटेजी, may be viewed as a strategy to grab attention in an overcrowded। अब आप यहाँ से hints ले सकते हैं कि overcrowded क्या होता है, एक place होता है, overcrowded जगह होती है, तो यहाँ पर जगह के लिए क्या हो सकता है, लैंडस्केप, राइट। बी,
तो फिर एंड इलेक्टरल, उसके बाद बी हमारा इलेक्टरल व्यूड, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए तो रॉन्ग आ रहा है इसमें। और उसके बाद हमारा है नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, तो आई थिंक अरेंजमेंट तो रिक्वायर्ड है क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा। फिर बी डी सी ए बी आ जाता है हमारा, अमाउंट मे बी लैंडस्केप, नो दिस वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो हमारा इसमें सी डी ए बी को हम फिर से एक बार कंसीडर करते हैं। सी डी ए बी, लाइक सी है हमारा इज मे बी हाईली, मे बी व्यूड, yes may be viewed as a D है strategy to grab attention in an over 1 minute, yes, to grab attention in an overcrowded highly competitive electoral landscape, yes। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर आपका ए है, ए आंसर है आपका, वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन ए। Now next question is, with the Indian economy gradually debating its feet after a historic, अभी हम सारे वर्ड्स को छोड़कर हम सीधा ऑप्शंस पर आ जाते हैं। हमारा ए ऑप्शन है सी ए डी बी, सी ए डी बी को हम चेक कर लेते हैं। सी है हमारा, इसमें आपको रफ वर्क करना चाहिए इस क्वेश्चन में, मीन्स अगर आप ओरली ऐसे ही करने लगेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप फटाफट उनको लाइक रिप्लेस करते जाएं, आप रफ वर्क कर सकते हैं इसमें। सी ए डी ए बी, सी है हमारा वायबिलिटी, सो विद द इंडियन इकोनॉमी ग्रेजुअली, वायबिलिटी तो रॉन्ग ही है। ए बी डी सी, ए हमारा है डिबेटिंग, तो ए बी डी बी, ए बी डी सी, तो इसमें सिर्फ डिबेटिंग, फाइंडिंग देमसेल्व्स विद busied the need, no, this is absolutely wrong। C, no arrangement required, this is also not correct। B D A C, gradually finding its feet after historic contraction, economic commentators have B D, D है हमारा have busied themselves with D B A, debating the need for fiscal expansion and the उसके बाद है हमारा सी एंड द वायबिलिटी, यस। सो हमारा आंसर होगा डी, इसमें हमारा करेक्ट आंसर है डी। तो अब हमारा अनसीन पैसेज आ जाता है, इसमें मैं ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो आई एम गोइंग टू स्किप इट। तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं एक बार। इन सम वेज वी ऑलरेडी डू, एवरी टाइम वी स्पेंड आवर कैश वी आर मेकिंग एन एक्टिव चॉइस अबाउट द कंपनीज वी सपोर्ट एंड द प्रैक्टिसेस वी एंडोर्स। टुडे व्हेन कॉर्पोरेशंस can be more influential than entire states, where we put our pounds is where the power lies। The problem is it is difficult to confidently make an informed choice। अब इसमें कुछ highlighted words हैं जो आपके key words हैं, इनसे related questions आएंगे आपके। Consider this, the retail manufacturing industry is the second most polluting industry on earth, second only to oil। According to Annie Leonard, an expert in overconsumption, only 1% of the materials used to produce our consumer goods are still in use 6 months after sale। Somewhere the value of craftsmanship and of provenance has been lost। Price and speed and trumping value, however, the tide is turning। Increasing awareness around these issues has led to a rise in what is known as conscious consumption, a movement of people who seek out ways to make positive decisions about what to buy and look for a solution to the negative impact consumerism is having on our world। So इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो पैसेज है वो मोस्टली रिलेटेड इकोनॉमिक से रिलेटेड ही अनसीन पैसेजेस आते हैं क्योंकि ये बैंकिंग का एग्जाम है। दिस इज अ ग्रोइंग ट्राइब, अ थर्ड ऑफ यूके कंज्यूमर्स क्लेम टू बी very concerned about issues regarding the origin of products। A study from YouGov and the Global Poverty Project revealed that 74% of those surveyed would pay an extra 5% in their clothes and if there was a guarantee worker। So next we focus more on our keywords। The fashion industry could take a staggering 125 million people out of poverty by adding only 1% of its profits to wages। सो अब हम थोड़ा बैक जाते हैं क्योंकि ऊपर क्वेश्चंस थे इसके। सो 15th क्वेश्चन है हमारा, वाई बिजनेसेस मस्ट कीप अप विद ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसका आपका आंसर है डी,
एज कस्टमर्स आर टेकिंग एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ दोज फ्रॉम होम दे बाय। तो इसमें आप आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़कर फिर ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ कैन वी टैकल द इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो इसका आपका आंसर होगा A, by using technology in order to increase transparency in supply chains। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एंडोर्स एज गिवन इन द पैसेज। तो आई टोल्ड यू कि ये हाईलाइटेड था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब एंडोर्स का मीनिंग क्या होता है? एंडोर्स का मीनिंग होता है प्रमोट करना, राइट। यहीं पर सेंश्योर का मीनिंग होता है टू टेल समबडी इन अ स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मल वे, मीन्स किसी को कोई चीज़ बताना। वीटो का मतलब होता है किसी चीज़ की एक पावर होती है आपके पास कि आप किसी चीज़ के अगेंस्ट अपना उस राइट को यूज़ कर सकते हैं। सैबोटेज होता है एक डेलिबरेट एक्शन जो कि किसी चीज़ को वीक करता है, राइट। तो एंडोर्स होता है प्रोमोट। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब है 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर टू इन मीनिंग टू द वर्ड स्टिगरिंग एज गिवन इन द पैसेज। तो अब स्टिगरिंग क्या होता है आपका? इसमें स्टिगरिंग का मीनिंग होता है कि आप किसी चीज़ को विश्वास करने में डिफ़िकल्टी पाते हो, आप आसानी से किसी चीज़ को विश्वास नहीं कर सकते। तो अब इसमें जो कन्फाउंड वर्ड आपको दिख रहा है ई ऑप्शन में, वो है आपका आंसर, क्योंकि कन्फाउंड का भी मीनिंग वही स्टिगरिंग होता है। किसी चीज़ को आप आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहे तो उसको हम स्टिगरिंग बोलते हैं या कन्फाउंड बोलते हैं। क्योंकि कॉमन तो बिल्कुल नहीं होगा, मंडेन होता है, एक मंडेन का भी मीनिंग होता है कॉमन ही एक तरह से, और ड्रेनिंग तो बिल्कुल ही अलग है। तो कन्फाउंड। चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड और फ्रेज टू फिल द गिवन ब्लैंक। अब आपका ब्लैंक जो ऊपर दिया हुआ था उसको हम वापस जाते हैं अगर ऊपर, तो चेक करते हैं हमारा जो ब्लैंक था। हाँ, ये यहाँ पर हमारा ब्लैंक दिया हुआ है कि ये ईयर आई हैव डैश ऑन टर्निंग माई फाइंडिंग्स इनटू अ सोशल एंटरप्राइज टू एम्पावर बिजनेसेस टू टेक स्टेप्स, ये वाला जो आपका दिया हुआ है। तो इसमें ब्लैंक में आपका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका आपका आंसर होगा आपके ऑप्शंस हैं परसिस्ट, सस्टेनिंग एंड सीज्ड, रेजिस्ट और एम्बार्क्ड। एम्बार्क्ड होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, परसिस्ट होता है किसी चीज़ को रोक कर रखना, सस्टेनिंग भी होता है बट सस्टेन होना चाहिए था, फिर सीज्ड होता है रोकना, रेजिस्ट भी होता है रोकना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एम्बार्क्ड। करेक्ट आंसर विल बी एम्बार्क्ड। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग 6 सेंटेंसेस A, B, C, D, E and F in the proper sequence to form a meaningful paragraph। अब ये आपका पैरा जंबल का क्वेश्चन आ गया है। तो पैरा जंबल के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो आप उसको ध्यान से देख लेना एक बार, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपको नहीं पता चीज़ों के बारे में। तो अब इसका जो आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा FDEACB, FDEACB, राइट। तो अब उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर्स इसमें टिक कर जाएंगे। मीन्स आपको पैरा जंबल में सबसे पहले इनको रीड करना होगा और इनको एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग देनी होगी। तो अगर हम देखें F सेंटेंस जो है, द पावर मिनिस्टर RK सिंह, अब मीन्स किसी इंसान के बारे में सबसे पहले बात हुई है। रिसेंटली अनाउंस्ड द इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020, राइट, कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया। तो हमारा ये नाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए रूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी आज या कल तक प्रॉबेबली, और उससे आप समझ जाएंगे। तो अब उसके बाद अगर हम FD को देख लेते हैं, द रूल्स ले डाउन, मीन्स यहाँ पहले सेंटेंस में आया कि उन्होंने कोई रूल्स को अनाउंस किया। तो अब D में क्या आ गया, फिर से हमें रूल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट और सेंटेंस किसी में भी देखते हैं, तो अगर E में हम देखते हैं तो फिर से रूल्स की बात हो रही है। मीन्स अगर एक सेंटेंस में रूल, तो ये सब कुछ ट्रिक्स होते हैं कि रूल्स के बारे में बात हुए जा रही है। और फिर उसके बाद हम A देख लेते हैं, दिस इज पार्टली लिंक टू ड्रॉप इन द पेमेंट रेट्स।
अब ए आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका सी आ जाएगा, द इंडिया मीन्स अब थोड़ी सी बात चेंज हो गई है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड लिक्विडिटी रिलीफ टू हेल्प डिस्कॉम्स, इस तरह से आ जाएगा। फिर आपका बी आ जाएगा, एम्ब्रेसिंग एनर्जी एफिशिएंसी कैन बी अ विन विन सिचुएशन सॉल्यूशन एज दिस कैन ब्रिंग डाउन हाउस होल्ड एनर्जी बिल्स एंड रिड्यूस डिस्कॉम्स फाइनेंस, मीन्स एक ये कंक्लूजन आ गया, राइट। तो इस तरह से इसके लिए आपको ट्रिप्स बताए जाएंगे, जिसके बाद आप इसको इजीली कर पाएंगे। आप अभी इसको देख लें, फिर उसके बाद जब आपको पैरा जंबल्स अच्छे से समझ आ जाएंगे तो आप वापस इस क्वेश्चन पे आकर इसकी प्रैक्टिस कर लें एक बार। वैसे ये सेम नहीं रिपीट होने वाला, बट फिर भी आप कर लेना। तो अब इसी तरह से ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इसी से रिलेटेड हैं, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने इनको आंसर कर देना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 27 to 30. In each of the following questions, 4 sentences are given and you have to choose the one which has some or any grammatical error in it. तो अब ये ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। अब है द गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड दैट द फॉर्म 27 फॉर्मेट was problematic and provided an undertaking to the court to effect appropriate amendments. तो इस सेंटेंस में तो आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है, तो दिस इज नॉट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी amendment, any like you can say improvement. Then opacity in communication is dangerous when there is high vaccine hesitancy, ये भी ठीक लग रहा है सेंटेंस। Hong Kong should no sooner erase its colonial past, the Beijing should demolish the forbidden city. तो आई थिंक इस वाले सेंटेंस में समथिंग इज मिसिंग, मीन्स हांगकॉन्ग शुड नो सूनर इरेज इट्स कॉलोनियल पास्ट, द बीजिंग शुड बी, मीन्स यहाँ पर एक कुछ कनेक्टर होना चाहिए था वाइल, और सबसे बड़ी बात द बीजिंग के साथ द नहीं लगेगा क्योंकि एक सिटी का नेम है। तो ये वाले सेंटेंस में हमें करेक्शन की ज़रूरत है, सो योर आंसर विल बी सी। सो नेक्स्ट है हमारा 28th क्वेश्चन, द ग्रोथ conundrum that Kanti Bhai and Suresh Bhai plan to solve is perhaps the same which a majority of MSME owners in the city face. तो इसमें एक एरर है विच का, मीन सेम के बाद विच नहीं, सेम के बाद दैट लगता है। तो यहाँ पर तो आपको पहले ही सेंटेंस में अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप दूसरे सेंटेंसेस को पढ़कर भी पता लगा सकते हैं, बट इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पर सेम के बाद आपका दैट लगेगा, विच नहीं लगेगा। तो आई थिंक ए की हमें आंसर ढूंढना है, तो हमें आगे बढ़ जाना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29, द गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली वीकेंड द क्रिटिकल ड्यूटी imposed by the law on patentees or licensees to disclose patent working information. तो फिर उसके बाद है इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं लग रही, टू मच ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हैज रॉब्ड इंडिया ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक एक्सुबरेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिज्म, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। कोर सेक्टर्स रिकॉर्डेड येट अनदर कॉन्ट्रैक्शन इन नवंबर with cement and steel slipping back after a minor uptick. So इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। Many of his pieces have designs incised or in relief and others are skillful decorated with gold and silver. No, this sentence has an error. Others are skillfully decorated, means skillful decorated is wrong, so it will be skillfully decorated. So your answer will be D. Now last question of English, 30th. The gender gap in agriculture sector will only widen more with the current farm laws. So I think this is correct. Journalism focuses on a narrative of gloom that forces many people to avoid news altogether. This one is also correct. Journalism creates a better informed citizenry, which in turn creates a better collective future. This is also correct. There will be possibly a unanimous rejection of the Republican objections to Joe Biden's electoral votes. And E, all are correct. So I think all are correct. So your answer will be E, all are correct. So I think we have solved this paper well, and I wish you luck. So now please watch that video of strategy and follow that strategy for these remaining 6 days, and hopefully you will succeed. May God fulfill all your desires and may you be selected this year.
So see you soon in my next video, in which hopefully we will be discussing some common errors of grammar, and then we have 2-3 more videos in the pipeline. मीन्स इन्हीं 2 दिनों में ही आपके पास 6 डेज का पूरा कंटेंट जो है वो आ जाएगा, और उससे पहले बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी हमारे चैनल पर है जिसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव लेफ्ट ऑल द लिंक्स ऑफ द वीडियोस जो आपको देखनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप प्लीज़ उन सारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग इफ़ यू हैवंट येट। So see you in my next video, and please don't forget to like the video. Thank you so much.